गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पारो टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 5 पंजाब बोर्ड का। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे। हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। हम इधर रखा 3 1 -1 -3। उसके बाद ऑप्शन रखे A3 B2 C -2 D1। ठीक है बच्चे, कॉमन डिफरेंस निकालना मतलब D निकालना है। D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 -A1। बच्चे अब यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये है A4। A2 1 -A1 बच्चे 3। ठीक है बच्चे, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है बच्चे, तो माइनस का 2। तो हमारा सी ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चे, माइनस का 2। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि AP का बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बताना है। तो क्या होता है बच्चे, A + n - 1 D। हम वहाँ पे निकालते हैं ना, AN = A + n - 1 D। बच्चे आपको मैम ने क्लास में करवाया होगा या सर ने, तो बच्चे ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ A = 4 D = 3, तो हमने बताना है कि फाइंड द AP। हमारी ऐसे ये टर्म्स कैसे बनेगी AP सीरीज। A आपको 4 दे रखा है, D आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चे, 3 दे रखा है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे A2 निकालना है। A2 का क्या फॉर्मूला होता है, A1 + D। A1 कितना दे रखा है, 4 + 3 7। A3 का क्या फॉर्मूला होता है, 7, यानी कि A2 + D। तो A2 कितना आ गया बच्चा, हमारा 7 आ गया। D कितना है, 3 = 10। तो बच्चे यहाँ पे देख लो 4 7 10, उसके बाद यहाँ पे फिर से प्लस करेंगे। ठीक है बच्चे, 13 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारी AP सीरीज हो जाएगी। इफ एन AP, इफ A = 28 D = -4 एंड N = 7, तो AN निकालना है बच्चे। AN का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, A + n - 1 D। ठीक है बच्चे, उसमें हम पुट कर देंगे। A कितना दे रखा है, 28, N हमें गिवन है 7 -1, D कितना दे रखा है, -4। तो 28 + 6 × -4। बच्चे मैंने लास्ट जो वीडियोस थी ना, उसमें मेरी माइनर से मिस्टेक थी। जैसे मैं उसमें बोल रही हूँ A² + B² + 2x, सॉरी 2AB है ना बच्चे। तो यहाँ पे 2AB करना था, तो वहाँ पे 2 × A कितना था, 2 था, और ये x, तो वहाँ पे 4x आना था। बाकी मुझे एक मिस्टेक और थी, वो मैं भूल गई। ठीक है बच्चे, 28 ± -24, तो कितना आ गया बच्चे, 4 आ गया। 28 में से 24 गए 4, तो A कितना, हमारा ऑप्शन कितना आ गया, A ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चे, अब वो था जो MCQ है, उसमें SN का फॉर्मूला बताना है। SN का क्या फॉर्मूला होता है, N/2 2A + n - 1 D। ठीक है बच्चे, उसके बाद एक कई बार लास्ट टर्म हमें दे रखे होते हैं, यानी कि N गिवन होता है या L गिवन होता है। उसमें क्या फॉर्मूला होता है, N/2 A + L। ठीक है बच्चे, हमारे इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स हैं, कर लेते हैं बच्चे हम। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP N/2 + A + L। तो बच्चे क्या ये सही है, ये ट्रू है। बच्चे मैंने ये बताया ही था आपको, ये L का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। जिसमें आपको लास्ट टर्म दे रखी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा N/2 A + L। ठीक है, सॉरी बच्चे ये ट्रू है, सॉरी ट्रू है बच्चे। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या कह रहे हैं, इसको पहले इरेज कर देती हूँ मैं। जो कह रहा है 3 3 3 3 3, क्या ये NP है, यस बच्चे ये भी ट्रू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, ये A1 है, ये A2 A3 A4, तो हमारा D का कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। A2 - A1, 3 - 3 = 0। उसके बाद A4 - A3 कर लेते हैं, 3 - 3 = 0। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक AP की सीरीज है। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे, ये थर्ड क्वेश्चन में, nth टर्म ऑफ एन AP is 2 + 3n। 2 + 3n दे रखी है, देन द 10th टर्म विल बी 30। जो 10th टर्म होगी वो 30 होगी, तो हम 3 में क्या पुट, यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, n पुट कर देंगे। तो 2 + 30, तो कितना आ गया बच्चे, 32 हो गया। तो 30 आंसर नहीं आया बच्चे, तो ये फॉल्स होगी। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। उसके बाद इफ AP A13 द नेक्स्ट टर्म इज 10। बच्चे अब यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, हम D निकाल लेंगे। A2 - A1, 13 - 8, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 5। अब 13 में हम फिर +5 ऐड करेंगे,
तो क्या वो तो 18 आई तो 10 हुई? नहीं बच्चे, ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये हमारा फॉल्स हो गया। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, हमें फर्स्ट टर्म बतानी है सीरीज में, क्या वो माइनस का 5 होगी? यस बच्चे होगी, ट्रू। बच्चे मेरा करवाने का मकसद यही है, कई बार बच्चे हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे एग्जाम में कि एक चीज़ हमने ऐसे पढ़ी नहीं है। हाँ जी बच्चे, ये हमारे नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे 18, 13 और यहाँ पे ये हमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे रखा है और 3। तो बच्चे हमारा क्या होता है? डी निकालने पहले A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 18, 13 माइनस 18, तो माइनस का 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर के आगे किसका साइन आएगा? माइनस का 5 का। अब 13 में से फिर आगे माइनस का 5 गए बच्चे, 8 आ गया। अब 8 के बाद फिर माइनस का 5 करा तो 3 आ गया। तो लास्ट में तो 3 दे रखा है, बीच में 8 नहीं गिवन है। ठीक है बच्चे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। द nth टर्म ऑफ एन AP 5, 2, -1, -4 एंड -7 दे रखी है बच्चे। हमने nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है बच्चे, nth टर्म फाइंड के an प्लस a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है बच्चे, a कितना दे रखा है? 5, n हमें नहीं गिवन है, और d कैसे निकाल लेंगे? A2 माइनस A1, 2 माइनस 5 माइनस का 3 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? माइनस का 3। तो प्लस का 5 माइनस का 3n, क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस 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 प्लस। 5 में से 3 प्लस करें 8, और यहाँ पे n आएगा बच्चे, तो माइनस का 3n। तो बच्चे हमारा आंसर क्या आ गया? 8 माइनस 3n। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब यहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स पुट करना है हमने। A1 दे रखा है बच्चे, ठीक है, उसके बाद कितना दे रखा है? 2। उसके बाद हमें A3 दे रखा है, A3 दे रखा है, A2 गिवन नहीं है। ये ऐसी सीरीज होती है बच्चे, ठीक है। ये A3 दे रखा है 26, तो हम A3 का फॉर्मूला लगा लेंगे पहले यहाँ पे, A प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चे, उसमें A कितना दे रखा है? 2, और A3 कितना दे रखा है? 26 प्लस n माइनस 1d हमें नहीं गिवन अभी। और यहाँ पे बच्चे n गिवन है, एक n कितना है बच्चे? 3 है। ठीक है बच्चे, उसके 26 इज इक्वल टू 2, 3 में से 1 गए 2, तो कितना आ गया? 2d आ गया, प्लस का 2d। तो 26 माइनस 2 प्लस इज इक्वल टू 2d, क्योंकि ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। 24 इज इक्वल टू 2d, d इज इक्वल टू 24/2, 12 आ गया। तो d कितना आ गया बच्चे? 12 आ गया। तो हमारा जब उसके बाद A2 निकालना है, तो A1 प्लस d, तो 2 प्लस 12, तो कितना आ गया बच्चे? 14 आ गया। ठीक है बच्चे, तो हमें पहले d फाइंड आउट करना था, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर इज, ओड नंबर दे रखे 1, 3, 5, 7। ठीक है बच्चे, इनका सम निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2 n माइनस 1d। ठीक है बच्चे, 1 दे रखा है, सॉरी n हमें गिवन नहीं है, n/2, बच्चे मैंने गलत फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बच्चे, a कितना दे रखा है बच्चे? 1 प्लस n हमें गिवन नहीं है, d कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गए 2, A2 माइनस A1 करेंगे, 3 में से 1 गए 2। ठीक है बच्चे, n/2, 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया बच्चे। यहाँ पे क्या बचा? n/2 मल्टीप्लाई 2n, 2 से भी यहाँ पे 2 बच गया, तो कितना आ गया? n स्क्वायर आ गया। तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर इज n स्क्वायर आ गया। में क्या करेंगे? इफ ABC and AP of AP then A minus B is A minus B upon B minus A is equal to। ठीक है, ABC दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है बच्चे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे A2 माइनस A1, B माइनस A, दूसरे का भी निकाल लेंगे A3 माइनस A2 का C माइनस B। तो बच्चे कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो B माइनस A की जगह हम C माइनस B लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसके यहाँ पे क्या कर रही हूँ? माइनस A माइनस का B है, तो उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का B। ये C एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस का B। ठीक है बच्चे,
तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, अब माइनस का कॉमन निकाल लूंगी। यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का कॉमन निकाल लूंगी, ये b कितना पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट हो गए। अब यहाँ पे ये a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, b माइनस सी के। तो अब ये जो दिया हुआ था a माइनस बी अपॉन b माइनस a, तो यहाँ पे a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, b माइनस सी के। बच्चे यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई है, यहाँ पे b माइनस सी था, तो ये क्या हो गया, b माइनस सी हो गया। ठीक है बच्चे, तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये समझ आ गया। यहाँ पे ये कैसे निकाला, b माइनस a माइनस बी किसके इक्वल हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी के। तो a माइनस बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, b माइनस सी, और b माइनस सी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही था। ये कट हो गए आपस में, तो कितना आंसर आ गया बच्चे, 1 आ गया। ठीक है बच्चे, लास्ट में क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। ठीक है बच्चे, 5 बताने इसका, 3 2 6, 9, 12 एंड 15, इनका सम बताना है बच्चे। ठीक है बच्चे, एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें एन कितना हो जाएगा बच्चे, एन 5 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा बच्चे। उसके बाद यहाँ पे जो डी होगा वो भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, a2 माइनस a1, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, n कितना बच्चे, 5 अपॉन 2, a कितना है 3, 5 माइनस 1 3। ठीक है बच्चे, वैल्यूज पुट कर दी, 5 अपॉन 2 6 आ गया, प्लस 4 3 से 12 आ गया, 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 18 कर दिया, इनको प्लस करके 2 1 से 2, 2 9 से 18, 9 5 जा 45 आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अगले हम एमसीक्यू देखते हैं चैप्टर्स के। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्राइंगल सिमिलर्स होती हैं बच्चे, इक्विलेटरल। कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं बच्चे, इक्विलेटरल। और यह बच्चे आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर, सॉरी ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर होता है उसका आंसर, ऑल इक्विलेटरल्स आर सिमिलर। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द फिगर 1 and 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू पी आर के, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है आर क्यू पी के, और ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर पी के। तो बच्चे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए सी अपॉन है किसके इक्वल है बच्चे, आर पी के। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे यहाँ पे ए बी अपॉन इक्वल है आर क्यू के, और बी सी इक्वल है पी क्यू के। ठीक है बच्चे, उसके बाद तो अब ये देखो ट्राइंगल में अगर आप ये चीज देखो, यहाँ पे ए बी सी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर ये देखो 3.8 7 तो यहाँ पे आर क्यू पी ऐसे बनेगा। जैसे अब यहाँ पे हम ए बी सी ले रहे हैं, तो यहाँ पे ए बी की कितनी ले रहे हैं, आर क्यू बेटा। ठीक है, तो यानी कि आर क्यू पी किस में है बच्चे, सी ऑप्शन में है। किस में है बच्चे, सी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एंड स्टेट द क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, शो दैट। हमें बताना एस एस एस, ए या नन ऑफ दीज। तो बच्चे अब यहाँ पे देखो एंगल ए किसके इक्वल है बच्चे, एंगल पी के, बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के, तीनों एंगल इक्वल है, तो एंगल प्रॉपर्टी लग रही है, तो एंगल सिमिलैरिटी है बच्चे इसमें। ठीक है, बच्चे क्या कह रहे हैं, एग्जामिन द फॉलोइंग फिगर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए बी सी दे रखे, ए बी 2 दे रखा है, बी सी 4 दे रखा है, ए सी कितना दे रखा है 3, इसमें पी क्यू आर में पी क्यू दे रखा है 6, और पी आर में 4, और क्यू आर में 8। ठीक है बच्चे, अब ए बी सी में जो ए सी है यानी कि वो इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यहाँ पे जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी आर के है। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे जो बी सी है ये दोनों सेम दे रखी है, इसका मतलब ये क्यू आर के ही इक्वल है। तो वो कह रहा है जो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होगा जो एंगल हमारा ये वाला सी पे जो एंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पे ये आ रही है, तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के,
और जो एंगल बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। तो बच्चे एंगल बी किसके है, आर के, ये ऑप्शन में है। और सी किसके होता, क्यू के। तो बी क्यू के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टडी द फिगर एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो बच्चे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है उसके जैसे ही है बच्चे, इसलिए मैं रिपीट करा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे क्या है, जो आर क्यू है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्यू पे एंगल बन रहा है वो एंगल बी के इक्वल होगा। उसके बाद जो आर पी है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो इसका मतलब जो पी पे एंगल बन रहा होगा वो एंगल सी पे बन रहा होगा, और यहाँ पे जो आर पे एंगल बन रहा होगा वो क्यू ए पे ही रहेगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, पी और ए नहीं बच्चे, पी और सी यस, क्यू और बी नहीं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चे। आता है जो बीपीटी थ्योरम को हम उसको और कौन से नाम से बोलाते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से। आपके 4 सर्कल बनाए हैं बच्चे मैंने, इसमें से ये बताना टेंजेंट कौन सा है, क्या बताना है बच्चे, टेंजेंट्स कौन सा है। तो बच्चे इसमें आप बताओ, क्या ये टेंजेंट्स है, नहीं बच्चा। क्या ये टेंजेंट्स है, नहीं। टेंजेंट्स क्या होता है बच्चे, जो सर्कल के बिल्कुल क्रॉस करके, सॉरी ये बेटा अंदर चला गया, यहाँ पे ऐसे, और ये देखो बिल्कुल ऊपर सिर्फ ये टच करके जाते हैं, तो इसको टेंजेंट्स बोलते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा डायमीटर है, तो इसमें टेंजेंट क्या होगा बच्चे, सी होगा। ठीक है बच्चे, सी ऑप्शन होगा। टेंजेंट्स में कितने सर्कल हो सकते हैं बच्चे, ये सर्कल है, कितने सर्कल हो सकते हैं, सॉरी सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं बच्चे, ये सर्कल है, इसमें कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं बच्चे, ऐसे 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 ऐसे, कहीं से भी इसको बस यहाँ से हमें सर्कल को टच करके निकालनी है लाइन को, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इसके कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली। और पता होगी सर्कल में, सर्कल का ये आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, और आपको टेंजेंट्स भी पता चल गए, ये होती हैं। ठीक है बच्चे, जो टच करके जाते हैं लाइन। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसमें होता है सीकेंट। सीकेंट वो क्या होता है सर्कल में बच्चे, जैसे ये सर्कल है यानी कि इसका 4th पार्ट ऐसे। ठीक है बच्चे, ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या ऑल सर्कल सिमिलर होते हैं, यस बच्चे, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, तो ट्रू है। द टेंजेंट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यस बच्चे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चे, देयर इज 2 टेंजेंट्स होते हैं ऑफ एनी सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द, नो बच्चे, मैनी हो सकते हैं, तो ये फॉल्स है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ पॉइंट आर इक्वल, यस बच्चे, हमेशा जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे, ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल, यस बच्चे, जिनका सेंट्रिक सर्कल्स का सेम सेंटर होता है उनको कंसेंट्रिक सर्कल ही बोलते हैं, ये ट्रू है बच्चे। ठीक है बच्चे, क्या है ये, ट्रू है। उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल इज इनफाइनाइट, बच्चे जो वो कह रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम इनसाइड द सर्कल आर इनफाइनाइट, नो बच्चे, सर्कल के अंदर नहीं हो सकते बच्चे, ये फॉल्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल्स आर ट्रू, यस ये ट्रू है, सॉरी आर टू, यस ट्रू है। ये क्या कह रहा है, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स है ना ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, वो सर्कल्स आर 2 हो सकते हैं, यस। द सर्कल हैज मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ट्रू। ठीक है बच्चे, जो सर्कल के पास मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ ऐसे ऐसे, कहीं पे भी बना सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 टेंजेंट्स, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर 2, नहीं बच्चे, वो क्या कह रहा है, इसमें उल्टा बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं टू द सर्कल आर 2, नहीं बच्चे, फॉल्स होगा। क्या होगा बच्चे, फॉल्स होगा। हाँ जी बच्चे, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।